नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैरो कार्ड के कार्ड नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है द एम्परर। आज मैं आपको इस कार्ड के बारे में पूरी जानकारी दूंगी और सबसे पहले जो है आप सब इस कार्ड को बहुत ध्यान से देख लीजिए कि इस कार्ड में क्या-क्या दिखाई दे रहा है। फिर मैं आपको सब एक्सप्लेन करती हूँ। और आप देख सकते हो कि इस कार्ड में एक राजा बैठा हुआ है, उम्र वाला इंसान भी बैठा हुआ है और वो इंसान जो है एक पत्थर की कुर्सी पे बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो इंसान है बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करके इसने ये सब अपना जो जो भी राज्य है या जो भी इसके पास है वो इसने बनाया है। और इस इंसान को आराम की ज़रा भी पड़ी नहीं है। इसको आराम वगैरह का ज़रा भी पसंद नहीं है। बस ये सिर्फ़ अपने काम पे ही हमेशा ध्यान देते हैं और ये अपनी हर ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। और दोस्तों ये जो कार्ड है, ये हमारे पिता को भी रिप्रेज़ेंट करता है, हमारे पिता को दर्शाता है, उनकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। हमारे घर पर जो भी हमारे घर के बड़े और छोटे फ़ैसले होते हैं, वो हमारे पापा लेते हैं और हम उनको मानते हैं, तो ये वैसा ही कार्ड है। और आप देख सकते हो कि इनके सर पर ताज है, ताज दिखाता है कि ये एक राजा है, ये और इस इंसान के पास हर चीज़ है। और आप देख सकते हो कि ये जो इंसान बैठा हुआ है, ये किस तरफ देख रहा है? आप देख सकते हो कि ये एकदम सीधा देख रहा है, ध्यान से देखिए एकदम सीधा देख रहा है। इसका मतलब है कि ये अपने हर छोटे और बड़े काम पे एकदम फ़ोकस्ड रहते हैं, एकदम से ये हर चीज़ पे बहुत ध्यान देते हैं और अपने जो इनके फ़ैसले हैं, ये खुद से लेते हैं। और आप इस तस्वीर में देख सकते हो कि जो इनकी दाढ़ी है, वो काफ़ी बड़ी हुई है। बढ़ी हुई दाढ़ी हमको ये दिखाती है कि ये सेम नॉलेज वाला पूरी जानकारी वाला इंसान है और ये ऐसा इंसान है कि चाहे कैसे भी मैटर हो, चाहे पुलिस के हों, चाहे कोर्ट कचहरी के हों, ये इंसान उन सब चीज़ों को, हर बातों को अच्छे से हैंडल कर लेता है। और अगर ये वाला कार्ड किसी की पर्सनैलिटी में आता है, तो आप समझ लेना कि ये जो इंसान है, वो बहुत बड़ी पोस्ट वाला इंसान है, ठीक है? ये छोटा-मोटा इंसान नहीं है। और ये जो एम्परर है, एम्परर को आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी पूरी पूरी बॉडी जो है कपड़ों से ढक रखी है, ठीक है? इसका मतलब है कि ये जो भी अपनी बातें हैं किसी को बताते नहीं हैं, ये सब बातें अपनी छुपा के रखते हैं। और इनके लेफ्ट हैंड में एक ग्लोबल है, ग्लोबल दिखाता है कि इनको पूरी दुनिया की जानकारी है। और इनके राइट हैंड में जो है एक सिंबल है, जो कि एरिस का सिंबल है। इसका मतलब है कि ये एक बोल्ड पर्सनैलिटी है और ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है दोस्तों। ये हमेशा और हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने दिमाग से ही फ़ैसले लेते हैं। दिल से ये कोई भी फ़ैसला नहीं लेते हैं। और आप देख सकते हो कि इनके पैरों में जो इन्होंने कुछ पहना हुआ है, लोहे के जैसा कुछ, काफ़ी अलग ही कुछ पहना हुआ है। तो ये तब पहनते हैं जब कोई भी राजा जंग के लिए जाता है। तो ये क्या दर्शाता है कि ये अपनी हर चीज़ के लिए, मतलब हर चैलेंज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं और उस चैलेंज को ये जीत कर भी आते हैं, चैलेंज लेते भी हैं और जीत कर भी आते हैं उस चैलेंज को। और ये कार्ड ज़िम्मेदारी और स्टेबिलिटी को भी दिखाता है और ये जो इंसान है, ये बहुत गुस्से वाले इंसान भी हैं और ये कार्ड बहुत पॉज़िटिव भी है। और ये जो ये जो कार्ड है, ये अगर मतलब किसी बंदे के लिए आए कि ये बंदे को पॉलिटिक्स में जाना है, तो उसके लिए हाँ है, वो पॉलिटिक्स में जा सकता है। और अगर ये किसी की पर्सनैलिटी में आता है, यानी कि आप कार्ड देख रहे हो और किसी की पर्सनैलिटी में आया है, तो आप ये चुपचाप अपने मन में समझ लेना कि ये जो इंसान का लाइफ पार्टनर है जो भी, तो वो बहुत गुस्से वाली रहेगी हमेशा। और ये कार्ड आता है तो आप नए काम स्टार्ट कर सकते हो। एम्परर जो है अच्छी तरह से जानता है कि उसको इस दुनिया को कैसे जीना है, कैसे लोगों को हैंडल करना है।
और ये लोगों को सिखाते हैं कि कैसे कैसे स्ट्रॉन्ग रहना है और अपने जो फैसले हैं, वो कैसे लेने हैं और उन फैसलों पे अड़े रहना है। बहुत ज़िम्मेदारी से उन फैसलों को निभाना भी है। और एक बात है, मैं आपको बताना चाहूँगी, एक तो ये कि ये वाला जो कार्ड है, ये मेजर अरकाना का एकदम स्ट्रॉन्ग और पॉज़िटिव कार्ड है। नंबर 2, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो समझो ये कार्ड आ गया, तो आप क्या समझोगे कि हाँ भई हमारे तो सब काम हो जाएँगे, ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपका जो कर्म है वो करना पड़ेगा, कर्म करे बिना हमको कुछ भी नहीं मिलता है इस दुनिया में, आप अच्छी तरह से जानते हो। यानी कि आपको बहुत मेहनत से, लगन से, सही फैसले लेके, बहुत ध्यान से, सोच समझ के फिर आगे चलना है। और ये कार्ड आता है तो आप अपने डैडी की एडवाइस ले सकते हो, यानी कि नहीं तो फिर घर के कोई बड़े बूढ़े हैं, उनकी एडवाइस ले सकते हो, वो आपको क्या बताते हैं, उस रास्ते पे चल सकते हो, ठीक है? और आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलते हैं एक नए कार्ड के साथ। नमस्कार जी।